जैसा कल हुआ है 21 तारीख को वैसा होना नहीं चाहिए भाई। पुलिस वाले वो भी बेचारे अपना ड्यूटी कर रहा है। अगला आदमी भाई 3 साल कोई मेहनत किया है, कोई 4 साल मेहनत किया है, बाद में उसको जॉब मिला है, तुम उसको मारोगे? ऐसा है? कसम से बता रहा हूँ भाई, मैं होता ना उधर ही, नौकरी रहे या ना रहे, मैं रहूँ या ना रहूँ, लेकिन रहने नहीं देता जिंदा कोई भी हो। अच्छा, बिल्कुल जीरो है। पहले बच्चों को क्या, जितनी भी सरकारें आई बच्चों को लैपटॉप देती थी, साइकिलें देती थी, तो बच्चा लालच में, गांव का जो बच्चा वो लालच के प्रतीक पढ़ता था, स्कॉलर मिलता था। अब ना स्कॉलर है, ना लैपटॉप है, ना साइकिल है, और ना शुद्ध पढ़ाई। इन दिनों दिल्ली यानी कि देश की राजधानी चर्चा का विषय बनी हुई है, और वो चर्चा इसलिए नहीं है कि वहाँ पर जो है संसद है, या फिर वहाँ पर केंद्रीय सचिवालय है, या फिर अन्य कोई मुद्दा। वो दिल्ली इसलिए आज चर्चा में है क्योंकि वहाँ पर जो नीट पेपर लीक हुआ था, उसको लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है सीजेपी के द्वारा, और सोनम वांगचुक वहाँ पर हड़ताल पर भी थे। उसके बाद से लगातार जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। संसद कूच भी सीजेपी के द्वारा किया गया। उसके बाद अभी एक दिन पहले राहुल गांधी और अखिलेश यादव और विपक्ष के तमाम सांसद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आवास है उसके बाहर धरने पर बैठे थे, जिसके बाद प्रशासन ने यानी पुलिस प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी को हिरासत में ले लिया था। इसके बाद से और तमाम जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सपा के हो चाहे कांग्रेस के हो, लगातार उन्होंने विरोध प्रदर्शन पूरे देश में शुरू कर दिया है। और हालांकि फिर भी नीट पेपर को लेकर अभी भी उनमें रोष सीजेपी में और अन्य जो विपक्षी पार्टियां उनमें रोष अभी भी है। तो आज हम इसी मुद्दे को लेकर जमीन पर आ चुके हैं। हम लोगों से राय लेंगे कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उस पर सरकार ने अभी तक फिलहाल तो कोई आधिकारिक बयान या फिर किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की है। क्या आम जनता क्या अपेक्षा रखती है सरकार से और जिम्मेदार व्यक्तियों से? अंकल एक मिनट, क्या नाम है भाई भैया आपका? नाम क्या है आपका? मेरा क्यों? एक सर्वे कर रहे हैं, एक ओपिनियन ले रहे हैं, बताया नहीं मैंने, नीट पेपर को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है दिल्ली में। नीट पेपर लीक हुए उसमें, उसके बाद कई छात्रों ने आत्महत्या भी कर ली। और हालांकि इतना बड़ा प्रोटेस्ट भी चल रहा है पूरे देश में। आप क्या चाहते हैं, नीट के पेपर जो लीक हुआ है इस पर क्या सरकार क्या करे ताकि आने वाले भविष्य में तक कोई भी पेपर लीक ना हो? अरे यार उनसे बात कर लो यार। अरे भाई, आप जेन्युइन कोई राय होगी ना, जेन्युइन कोई राय होगी कि आपके हिसाब से पेपर लीक होते रहने चाहिए। नहीं ऐसे नहीं होना नहीं, चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना भाई। तो सरकार ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही कुछ कहा है, तो सरकार से क्या चाहते हैं? नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। होना नहीं चाहिए। हाँ। आ जाइए भैया, आप आ जाइए भैया, एक मिनट ओपिनियन ले रहे हैं। नीट पेपर लीक को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे देश में और खास करके दिल्ली में जी। जंतर मंतर पर, उस पर क्या कहना चाहते हैं? अब कल विपक्ष ने भी प्रधानमंत्री आवास के बाहर लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। क्या कहना चाहते हैं? हालांकि सरकार ने भी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं दिया है, ना ही कुछ कार्रवाई सरकार की तरफ से अभी हुई है। क्या कहना चाहेंगे? इस समय दारू बेचना बड़ा आसान है, नशे का पदार्थ सामान बहुत बिक रहा है, पर शिक्षा जीरो है। हर जगह का यही हाल है। आप अपने जिले का देख लीजिए, शिक्षा बिल्कुल जीरो है। जी। पहले बच्चों को क्या, जितनी भी सरकारें आई बच्चों को लैपटॉप देती थी, साइकिलें देती थी, तो बच्चा लालच में, गांव का जो बच्चा हो लालच के प्रतीक पढ़ता हाँ, था, पढ़ता था। स्कॉलर मिलता था। अब ना स्कॉलर है, ना लैपटॉप है, ना साइकिल है, और ना शुद्ध पढ़ाई। आप सरकारी स्कूल चले जाइए हमारे गांव क्षेत्र में, वहां आपको जीरो मिलेगा। कोई ना सड़क है जाने के लिए, अगर आप स्कूल खोलोगे तो आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और अगर दारू अगर अवैध में बेचोगे तो आराम से वो का 1000 2000 भी चल रहे हैं, काम चला करी। ये महत्व बच्चा है। नहीं, नीट पेपर लीक को लेकर नीट पेपर बहुत ये शिक्षाएं लेकर तो है, कोई और की चीज थोड़ी नहीं। नहीं, मैं पहले मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी क्या अपेक्षा है, सरकार इस पर क्या करो कार्रवाई करे, कठोर कार्रवाई? सरकार को इसमें तुरंत एक्शन लेना चाहिए, हम्म, और सरकार इतना कोई विरोध एक्शन नहीं ले प्रदर्शन रही। चल इतना रहा है। विरोध, बताओ लाठी चल रही है बच्चों पे, हाँ। बताओ लड़कियों पे सीना तक नोचा जा रहा है, वो तो खुलेआम सब देख रहे हैं, और सब इंसान साथ शांत है। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? देखिए, तभी मैं जमीन पर आया हूँ, मैं ना, भी आगे भी ना, तो बहुत
बहुत मुश्किल है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम का सब कुछ है। आपके हिसाब से केंद्र स्तर पे कोई बड़ा कठोर कोई कानून बहुत बनना कानून सख्त होना चाहिए पढ़ाई लाइन में। स्वास्थ्य और शिक्षा पे बहुत सख्त कानून होना चाहिए, चाहिए? जब ही सब आगे बढ़ेगा देश। सीजेपी धर्मेंद्र प्रधान यानी केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो है उनका इस्तीफा मांग रही है। जी। इसको लेकर क्या मन में रहा है? बहुत इस्तीफा देना चाहिए इस्तीफा उनको, देना चाहिए। उनको सरकार को हटाना चाहिए तत्काल। अच्छा, कि इस्तीफा पब्लिक देना- पब्लिक सरकार बनाती है, अच्छा। कोई और थोड़ी ना। सरकार पब्लिक बनाती है सरकार को ना। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इधर आ जाइए। आगे भी कुछ छात्र बैठे हुए हैं, मेरे हिसाब से वो छात्र ही हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई भाई नीट पेपर लीक को लेकर जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उस पर हम लोग एक ओपिनियन जान रहे हैं। आपका क्या नाम है आपका? शिवम पासे शुभम पासी। भाई स्टूडेंट है, पढ़ाई लिखाई हाँ। पढ़ाई एसएससी सीजीएल पेपर दे रहा हूँ। अरे वाह वाह। तो भाई नीट पेपर लीक को लेकर जो सीजेपी विरोध प्रदर्शन करे उसका विपक्ष भी इसी उसमें खेमे में उतर आया है। क्या कहना चाहते हैं? नीट पेपर जो लीक हुआ उसके बाद जो घटनाएं हुई और लगातार सीजेपी जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन कर रही है और तमाम उसकी जो मांगे हैं उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा लेकिन देना चाहिए। जिस लेवल का विरोध हो रहा है वो साला कोई विरोध नहीं है। अच्छा, मतलब समझ नहीं पाया। किस वो किस चल स्तर रहा का है। विरोध हो रहा है? वो हमारे आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। लीडर हाँ, उन्होंने 2 या 3 महीने पहले बोला था कि दो या तीन मिनट। हाँ। जैसा नेपाल में हुआ है, सरकार बदली है, हम्म। वैसे ही बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। तो वही इंडिया को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा होगा नहीं। कुल मिला के ये कुछ एंटी नेशनल भी इसमें हाँ, गतिविधियां हो रही है, ये कहना चाहते हैं हाँ आप? यही। अच्छा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना नहीं चाहिए भाई। अच्छा, नीट पेपर लीक को लेकर आपकी क्या में क्या धारणा है, ओपिनियन है, राय है? भाई वो जो हुआ गलत हुआ, लेकिन उसका रिजल्ट भी आ गया ना। अब तो एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी रिजल्ट आ गया है। रिजल्ट भी लेकिन अच्छा आया है उसमें। लेकिन फिर एक प्रश्न ये भी उठता है कि फिर सीजेपी क्यों इतने बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन कर रही है जनता मंतर? जैसा कल हुआ है 21 तारीख को, वैसा होना नहीं चाहिए भाई। होना नहीं चाहिए। पुलिस वाले वो भी बेचारे अपना ड्यूटी कर रहा है। अगला आदमी भाई 3 साल कोई मेहनत किया है, कोई 4 साल मेहनत किया है, बाद में उसको जॉब मिला है, तुम उसको मारोगे? ऐसा है? कसम तो बता रहा हूँ भाई, मैं होता ना उधर ही, नौकरी रहे या ना रहे, मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन रहने नहीं देता जिंदा, कोई भी हो। कुल मिलाकर हमारे जो सुरक्षा बल है उनके साथ भी जो किसी तरीके से बदसलूकी हुई, आप ऐसा नहीं करना चाहिए भाई। अच्छा, बस इतना ही बोलूंगा मैं। भाई क्या नाम है आपका? मयंक भाई। क्या- मयंक मयंक जी, क्या रहा है इसको पूरा घटनाक्रम? मतलब ये जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो सही है, मतलब एजुकेशन को लेके। उसमें वैसे तो मतलब एजुकेशन को लेके ही मतलब बढ़ाया जाए, ना कि मतलब धर्म को। मैंने मतलब वीडियो देखे उसमें राम के पति का नाम लेके, सीता के पति के लेके मतलब सीता के पति का काम कर, कॉमेडियन थे, हाँ वो तो मैंने भी वो देखा। गलत है। मतलब करिए तो आप एजुकेशन पर्पस के लिए करिए, कि मतलब नीट का पेपर क्यों लोगे। मतलब ये बात सावधानी, मतलब आपस में मतलब सावधानी से बात करके भी हो सकती है, लेकिन आपके हिसाब से कोई कार्रवाई या फिर कोई ऐसा कानून बनना चाहिए नीट पे, कोई भी पेपर लीक हो जरूर बनना उसको चाहिए। लेकर? जरूर बनना चाहिए, सरकार को देखना चाहिए, मतलब स्टूडेंट की भी बात सुननी चाहिए, क्योंकि इतना मेहनत करते हैं स्टूडेंट लोग। तो और ये जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं वो सही है, आप देख लीजिए अपना वो। नहीं, आपके हिसाब से देना चाहिए उनको? मेरे हिसाब से तो मैं क्या ही बताऊं। बातचीत करने भाई, क्या नाम है आपका? सत्यम भाई जी। क्या राय है आपकी इस पर? भाई हमारी तो सब राय सही है, मतलब- जो भाई ने बताया वो भी मेरा ही मान लो। वो मेरा भाई है, जो बताया सही बताया। नहीं ऐसा नहीं, कई बार ऐसा होता है कि भाई भाई में हो सकता है मतभेद हो, यानी कि आप कोई और भेद किसी नहीं। पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसी पार्टी के अलग अलग राय रखते हैं। भाई एक ही साथ, एक ही हम- राय रखते हैं। हम तीनों भाई हैं सगे अपने, क्या बात एक ही बात है। सगे भाई हैं। हाँ अच्छा, तीनों सगे भाई। हाँ, सेहत नहीं लग रहा भाई आपको? अच्छा, सेहत बिल्कुल नहीं। तो भाई कुल मिलाकर जो है आपका भी यही कहना है कि नीट पेपर पर कोई नीट पेपर हो या कोई भी पेपर हो वो लीक ना हो, ऐसा कोई कानून बनना चाहिए। हाँ, कानून तो बनना चाहिए भाई। अच्छा, हाँ। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये निराला पार्क था उन्नाव नगर का। यहाँ पर हमने जैसा कि लगातार पेपर लीक को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है। पूरा देश जो है पूरे देश में इसी की चर्चाएं हैं और कहीं ना कहीं पार्टी हो, संगठन हो या फिर सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी से लेकर प्रदेश की सरकार हो, सभी में कहीं ना कहीं हलचल देखने को मिल रही है। और अब चूंकि छात्रों का मामला है तो सभी पूरी जनता जो है वो छात्रों के साथ कहीं ना कहीं एक रूप से खड़ी हुई दिख रही है। और यही असर हमको लगता है जमीनी स्तर पर भी है, क्योंकि आज हमने जो ओपिनियन लिया, लोगों से राय ली,
उनका भी कहीं ना कहीं यही कहना है कि ऐसा कोई कानून बनना चाहिए और जो पेपर लीक की घटनाएं होती हैं ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, कोई कड़ा कानून बने। तो फिलहाल सरकार ने अभी तक, जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं, सरकार ने फिलहाल कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही कोई संसद में इस पर चर्चा की है कि कोई ऐसा कोई कानून बनेगा। तो फिलहाल ये हमारा एक ओपिनियन था, इसको आपने देखा। और हमारे जो इन्फॉर्मल टॉक चैनल है उसके साथ बने रहे। अगर अभी आज तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।